पैसे के लेन देन के विवाद में बीती रात पानीपत के मॉडल टाउन में एक परिवार देनदार के घर के सामने धरना देकर बैठ गया। कड़कड़ाई ठंड में पूरे परिवार को ऐसे खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठा देखकर आने जाने वाले लोग वहां एकत्रित हो गए। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंच के परिवार के सदस्यों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन सुबह फिर परिवार दोबारा से मॉडल टाउन में पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक जिले के गांव खलीलागंज माजरा में सुखबीर ने मतलौंडा गांव के एक आड़ती से पैसे लेने थे। उन्होंने बताया कि काफी समय से पैसों को लेकर टालमटोल चल रही थी। सुखबीर के पैसे वापस नहीं दिए जा रहे थे, जिसके चलते मजबूर होकर उसने यह कदम उठाया और परिवार को लेकर उनके घर के सामने धरने पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। यदि उनके पैसे नहीं मिलते हैं तो वह पूरे परिवार के साथ आत्मदह कर लेंगे। वहीं कुछ समय बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की, जिसके बाद पुलिस अधिकारी बलजीत सिंह ने सुखबीर को वापस जाने के लिए मना लिया और दोनों पक्षों को सुबह थाने में आने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेन देन का मामला है, लेकिन सर्दी के मौसम में बच्चों के साथ सड़क पर रात गुजारना ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें समझाकर घर भेजा जा रहा है। आज दोनों को बुलाकर मामले का हल करवाने की प्रयास किया जाएगा। सर, इन्होंने हमारे से पैसे लिए थे। इन्होंने 2 साल के कह के लिए थे। जोली पसार के लेके आया था। इसने हमें 2018 तक का इन्हें दिया भी है, हिसाब दिया। उसके बाद इन्हें देना बंद कर दिया है। हमारा घर, जमीन, खेत सब बिकवा दिया। इसने सिर्फ ये दे दे, मैं करूँगा। इसने कुछ नहीं करा है। मैं बीमार भी हुई हूँ। इसने तब भी, हमने 20,000 रुपए इससे मांगे थे, इसने तब भी हमारी कोई मदद नहीं करी। हमारा घर भी गिरवी रखवा दिया। आज तक घर भी नहीं मिला। कल हमारे को घर से भी निकाल दिया, बच्चे भी स्कूल से निकाल दिया। हम यहाँ आके बैठे हैं खुली छत में, पूरा दिन पूरी रात यहीं बैठे रहे हम। इसने नहीं है। इसके आगे मैंने भीख मांग के झोली पसार के मांगी, भाई मेरे को रहने को छत दे दे। इसके गांव में एक छोटा सा मकान है। हमने कहा वो छत दे दे, तक तेरे पे पैसे नहीं बनते, इतने तक हम वहाँ रह लेंगे, जब तेरे पे होंगे हम तेरा घर छोड़ देंगे, हमारा घर हमें मिल जाएगा। इसने वो भी देने से मना कर दिया। हम तो मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं। हमने तो ये भी कह दिया है, भाई नहीं देगा हम मर जाएंगे अपना। गुंडे की भी धमकी देता है और फिर कहता है मेरे पे 50 गुंडे, 100 वकील, 100 जज है। फिर कहता तुम्हारा पैसा तुम्हारे पे ही लगा दूंगा। मैं खलीला माजरा निवासी हूँ जी, और मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। मेरी 1 एकड़ जमीन थी 2015 में जो सेल हुई थी जी। वो जमीन का जो पैसा था 17 लाख रुपए मैंने यहाँ राजकुमार नंबरदार को दिए थे जी, जो कि इन्होंने तहसील में आके मेरे आगे जोड़ी करके मांगे थे कि अंकल मेरे को पैसे दे दे, सख्त जरूरत है, जब आपने जरूरत होगी मैं वापस कर दूंगा। मैंने नंबरदार जी को 6 आई विटनेस के सामने ही तहसील में जी 17 लाख रुपए दे दिए, जो कि आज 2021 तक 2018 से मैं से पैसे मांग रही, इन्हें पैसे देने से मना कर दिया। कहता कि जमीन बिकेगी तब पैसे दूंगा। और 2021 तक इसने मेरे घर घेर सारे गहने रखवा दिए लोगों के। अगर आप 1 साल का टाइम लेके इसमें गहना लिखवा दे, मैं 1 साल के अंदर खाली करवा लूंगा, जो कि ये खाली नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से ना जी मेरा घर घेर दोनों नीलाम हो चुके हैं जी। आज मैं सड़क पे हूँ और कल मैं इसके सामने आके बैठा, बातचीत की, मगा जी मेरा कुछ सुधार कर दो, मैं मारा गया, आपने मेरी जमीन सब कुछ बिकवा दिया। इन्होंने ना कहते कि मैं मजबूर, मैं कुछ नहीं कर सकता, जमीन बिकेगी तो पैसे दूंगा। और आज ना जी मेरे पास मेरा छत भी नहीं रही जी, इसलिए मैं खुले आसमान में, कल दिन और रात का खुले आसमान में ही बैठा हूँ यहाँ जी। और पुलिस आई, जबरदस्ती उठवाने की कोशिश की थी जी। पुलिस आई और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि छोटे भाई सवेरे तक आपको ना 11 बजे तक मामला निपटा देंगे। और अब अनबन कर रहे हैं, आगे से मेरे को धमकियां दे रहा है कि भाई ना पुलिस तेरे पैसे दिलवाती होता है, निकलवा लेना पैसे। आज मैं मजबूर हूँ जी, आज ऐसी स्थिति में हूँ जी, आगे अपने बच्चों को लेकर जी खुले आसमान की छत में जी मैं बाहर बैठा इसके घर के आगे, और मेरे को तरह तरह से धमकियां दी जा रही है। कितने पैसे हैं टोटल? मेरे इस टाइम 27 लाख रुपए के आसपास हैं जिससे, जो कि देने से मना कर रहा जी। कभी कहता मैं 14 लाख रुपए दूंगा 1 साल बाद। 17 लाख कह रहे थे ना? 17 लाख रुपए जी, इंटरेस्ट भी तो साथ में लगा जी, जो कि हम इससे पैसे लेते थे, हम 2 रुपए सैकड़ा देते थे, और इसने हमारे लिख के ले रखे 1.5 रुपए सैकड़ा पे, जो कि आज ना व्यवहार है जी, ना मेरे पास पूंजी है जी, कुछ नहीं दिया जी मेरे को। ना जी सड़कों पे ना जी ऐसे ही खुले में पड़ने को मजबूर हो रहा हूँ जी। और मैं बार बार इसके आगे विनती करता हूँ, नंबरदार जी मेरा हिसाब कर दो, मगर ये ना मेरे को पैसे नहीं दे रहा। हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी अभी, ये कोई मतलौडा मंडी में आड़ती की दुकान करता है जी, कि मेरे मकान के सामने कोई आके बुखड़ ताड़ पे बैठ गया रात को, यहाँ सर्दी के मौसम में यहाँ बैठा है, और उसने खुद इस बात के लिए कहा कि मैंने उसके पैसे देने हैं, लेकिन कोई मेरे से अभी पैसे नहीं बन पा रहे।
जिसके बारे में हम दरखास्त के ऊपर यहाँ आए हैं। देखा तो एक मियाँ बीबी और 2 बच्चे उसके साथ बैठे सर्दी के मौसम में। हमने उनको कहा भाई रात को आप यहाँ से उठो और कल आपस में आप लोगों की मीटिंग कराते हैं हम। तो मीटिंग के लिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हो गए हैं और अभी उठने के लिए सहमत हो गया। कल इनकी दिन में 11 बजे के आसपास 12 बजे जब भी दोनों पक्ष आएंगे इनकी मीटिंग कराएंगे और इनका आपस में सेटलमेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा है। कितने लेन देन का मामला? ये 12, 13, 15 लाख की बात चल रही है।